सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साकिब अब्बासी है और आप उर्दू फॉर ऑल देख रहे हैं। दोस्तों, इंसानी दिमाग से निकलने वाली छोटी छोटी रगें पूरे जिस्म में फैल जाती हैं और मुख्तलिफ अज़ा को सिग्नल पहुंचाने का काम करती हैं। ये सब रगें दिमाग से निकलकर गर्दन के पीछे से होती हुई रीढ़ की हड्डी के जरिए जिस्म की मुख्तलिफ जगहों से मिली होती हैं। गर्दन के पीछे का हिस्सा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर इस हिस्से को खुश्क रखा जाए तो रगें खींचने की वजह से इंसान के दिमाग पर इसका असर पड़ता है। कई लोग तो दिमागी तवाज़ुन खो बैठते हैं। डॉक्टर लोग इन्हें समझाते हैं कि वो गर्दन के पिछले हिस्से को वक्तन फवक्तन तर करते रहें। नमाजी आदमी जब वुज़ू करता है तो उसे ये नियामत खुद ब खुद मिल जाती है। एक शख्स फ्रांस के एयरपोर्ट पर वुज़ू कर रहा था। इससे किसी ने पूछा कि आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। उसने कहा, मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। साहिल ने पूछा कि पाकिस्तान में कितने पागल खाने हैं। इसने जवाब दिया कि मुझे तादाद का पता नहीं, वैसे चंद एक ही होंगे। साहिल ने अपना तारुफ करवाया कि मैं यहाँ के एक पागल खाने के अस्पताल में डॉक्टर हूँ। मेरी पूरी उम्र इस तहकीक में गुजरी है कि लोग पागल क्यों होते हैं। मेरी तहकीक के मुताबिक जहाँ और बहुत सी वजूहात हैं, एक वजह यह भी है कि लोग अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को खुश्क रखते हैं। खिंचाव की वजह से रगों पर इसका असर होता है। जो लोग इस जगह को वक्तन फवक्तन नमी पहुंचाते रहे हैं वो पागल होने से बच जाते हैं। मैंने देखा कि आपने हाथ पांव धोने के साथ साथ गर्दन के पीछे के हिस्से पर भी गीले हाथ फेरे। नमाजी ने बताया कि वुज़ू करते वक्त गर्दन का मसा किया जाता है और हर नमाजी दिन में 5 मरतबा गर्दन का मसा करता है। डॉक्टर कहने लगा कि इसलिए आपके मुल्क में लोग कम तादाद में पागल होते हैं। एक डॉक्टर की पूरी ज़िंदगी की तहकीक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए एक छोटे से अमल पर आकर ख़त्म हो गई। सुभान अल्लाह। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।